नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस टाइम पे नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा गुलदावरी के पौधे मिलते हैं। ये कई सारे रंगों में और कई वैरायटी के आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा वाला गुलदावरी का पौधा लगाना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। गुलदावरी का पौधा बहुत ही ज़्यादा आसानी से सभी नर्सरियों में मिल जाता है। गुलदावरी का पौधा जब आप नर्सरी से लाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, जो मेरी ये वाली गुलदावरी का पौधा है ये आपको ज़्यादातर सभी के पास नज़र आएगा। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ इस तरीके की दिखती हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और एक गुलदावरी का पौधा मैं आपको और दिखाऊं, आप ये देखिए, ये पौधा आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये देखिए, ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये है गुलदावरी की छोटी वैरायटी। इस वैरायटी के जो गुलदावरी के पत्ते होते हैं वो भी आपको बिल्कुल छोटे छोटे से नज़र आएंगे। और इस वाली वैरायटी की खासियत ये होती है दोस्तों, इसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें फ्लावर बर्ड बनने लगी है। गुलदावरी की जो ये छोटी वैरायटी होती है, इसमें अक्टूबर से कलियां बनने लग जाती हैं और नवंबर तक इसमें फूल खिल जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये छोटे छोटे से बर्ड बन चुके हैं। और जो इसकी दूसरी वैरायटी होती है जो बड़े पत्तों वाली होती है और उसके पौधे भी बड़े होते हैं, आपको बहुत आसानी से सभी नर्सरियों में मिल जाती है। लेकिन उस वाली वैरायटी में जो फ्लावर बर्ड होती है वो दिसंबर से बनती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी और लास्ट मार्च तक भी वो पौधा फ्लावरिंग करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको कौन सी वैरायटी का पौधा चाहिए। नहीं तो आप कुछ पौधे जो जल्दी गुलदावरी खिलती है उसके ले सकते हैं और कुछ पौधे जो लेट गुलदावरी खिलती है उसके ले सकते हैं। अगर आप 2 से 3 पौधे छोटी वैरायटी के लेते हैं जो जल्दी फ्लावरिंग करते हैं और 2-3 पौधे गुलदावरी की बड़ी वैरायटी की जो लेट फ्लावरिंग करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक आपके घर पे गुलदावरी के फूल खिलते रहेंगे। तो मैंने तो इसी तरीके से 4-5 पौधे छोटी वैरायटी के लगाए हुए हैं और 4-5 पौधे लगाए हैं बड़ी वैरायटी के, जिससे मेरे वहाँ पे नवंबर से ही गुलदावरी के फूल खिल सके। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है अगर आप नर्सरी में गुलदावरी का पौधा लेने जा रहे हैं कि आपको छोटी वैरायटी लेनी है या फिर बड़ी वैरायटी। छोटी वैरायटी के जो पत्ते होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से और पौधा भी उसका छोटा सा आपको अलग सा नज़र आ जाएगा। और जो बड़ी वाली वैरायटी होती है उसके पत्ते भी बड़े होते हैं और जो पौधा होता है वो भी सीधे ऊपर को ग्रोथ करता है और उसकी हाइट भी थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर आप छोटी वैरायटी लगा रहे हैं या फिर आपके पास छोटी वैरायटी है तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अब आपको इस पौधे में पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब इसमें टाइम हो गया है फ्लावरिंग का। अब इसमें छोटी छोटी सी फ्लावर बर्ड बनने लग जाती हैं, तो इसलिए इस पौधे में आपको पिंचिंग नहीं करनी है। लेकिन जो इसकी बड़ी वाली वैरायटी है इसमें अभी आप पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग मतलब ऊपर की जो टिप होती है उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर की हम टिप को तोड़ते हैं तो नीचे से नई नई ब्रांचें आती हैं और जितनी ज़्यादा पौधे में ब्रांचें आएंगी उतनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। और जो ऊपर की टिप होती है दोस्तों वहीं से फ्लावरिंग भी होती है। इसलिए अगर आपके पास छोटी वैरायटी है या फिर आप छोटी वैरायटी नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो अब आप उसकी पिंचिंग ना करें। गुलदावरी की बड़ी वैरायटी की जो पिंचिंग है वो आप अभी कुछ टाइम तक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिंचिंग करने से ही मेरे जो ये पौधे हैं काफ़ी ज़्यादा घने बने हुए हैं। और गुलदावरी अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, गुलदावरी में अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट। आपको इसको 5 से 6 घंटे की धूप में रखना होगा। जब आप इसको 5 से 6 घंटे की धूप देते हैं तो इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके साथ ही गुलदावरी के पौधे के कुछ पत्ते खराब हो रहे हैं या फिर पीले पड़ रहे हैं तो उनको आप पौधे से हटा दीजिए, क्योंकि पौधे की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी आपको ख़राब पत्ते नज़र आते हैं तो उनको पौधे से हटाते रहें। अगर आपने गुलदावरी के पौधों को गमले में लगाया है और गमले में गुलदावरी के पौधे के साथ साथ कुछ और पौधे भी उग जाते हैं, घास या फिर कोई और पौधे, तो आप उन सबको हटाते रहें, क्योंकि जो मेन पौधा होता है उसके साथ साथ और कई पौधे जो गमले में लग जाते हैं तो जो छोटे छोटे से पौधे और लग जाते हैं वो मिट्टी के सारे पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। तो इसलिए उन छोटे छोटे पौधों को आपको मिट्टी से हटाते रहना है। इसके साथ ही हर 15 दिन में आप मिट्टी की गुड़ाई करें। मिट्टी की गुड़ाई आपको बहुत नीचे से नहीं करनी है, सिर्फ आपको 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी को ऊपर नीचे करना है। गुड़ाई करने से जो रूट्स होती हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलती है, साथ ही मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बुरबुरी बनती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है, 15 दिन में अगर आप गुड़ाई करते हैं तो उस पॉट में आपके कोई और घास या फिर कोई और प्लांट नहीं उगेगा।
इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी अपने गुलदावरी के पौधे में कोई सॉलिड खाद नहीं दी है, जैसे सूखी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, तो इसलिए आपको अभी इस टाइम पे सॉलिड खाद देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने गमलों में सॉलिड खाद दे दी है, इसलिए मैं अभी सॉलिड खाद नहीं दूंगी। इसके साथ ही हमें वाटरिंग का भी ध्यान रखना होगा। गुलदावरी के पौधे को हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो इसकी जड़ें हैं नीचे से सड़ने लगेंगी। आप पानी इस तरीके से डाल सकते हैं, जब आपको लगे कि मिट्टी के ऊपर की हल्की सी एक लेयर सूख गई है तो उसके बाद आप पौधे में पानी डाल दीजिए। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको अपने पौधे में हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक दे रहे हैं जो घर पे ही तैयार किया जाता है तो उसे आप 10-15 दिन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप केमिकल वाला फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कोई भी DAP हो या फिर NPK हो, तो आपको उसको सिर्फ महीने में एक बार ही देना है। क्योंकि अगर आप केमिकल वाले फर्टिलाइजर हर 10 से 15 दिन में देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए जितना हो सके आप घर पे बनाए हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने पौधे को दीजिए। आप बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, ऑनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या फिर गोबर की खाद को पानी में भिगा के उसका लिक्विड दे सकते हैं। तो जो घर में बनने वाले लिक्विड होते हैं, इनसे भी गुलदावरी के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बस आपको टाइम टू टाइम अपने पौधे की देखभाल करनी है और एक टाइम फिक्स कर लें 10 से 15 दिन का कि आपको कब कब लिक्विड खाद अपने पौधे को देनी है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है। साथ ही आपको इसको हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। और समय समय पे आप अपने गुलदावरी के पौधे को अच्छे से चेक करते रहें। उनकी पत्तियों के आगे पीछे और पौधे को अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीटों का अटैक भी बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो कीट होते हैं वो पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपको लगता है कि आपके पौधे में किसी कीट का अटैक हो गया है तो तभी आप उसका उपचार शुरू कर दें। वैसे आप हर 10 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 2-4 बूंदें शैम्पू की या लिक्विड हैंड वॉश की मिला के अपने पौधे पे स्प्रे करते हैं, तब भी आपके पौधे में कीटों से बचाव बहुत हद तक रुक जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा कीटों का अटैक हो गया है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उनका लिक्विड बना के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर लहसुन और मिर्च को पीस के जो उसका पेस्ट बनता है उसको नॉर्मल पानी में मिक्स करके अपने पौधे में छिड़काव कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने से आपके पौधे में जितने भी पेस्ट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम अपने पौधे को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो जब आप नर्सरी जा रहे हैं पौधा लेने तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपको छोटी वाली वैरायटी लेनी है या बड़ी वाली वैरायटी लेनी है। तो इसको ध्यान में रख के ही आप नर्सरी से पौधे लाएँ। इसी तरीके से दोस्तों अपने पौधों की देखभाल करते रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।